हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग की एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हो ना, तब आपको निफ्टी की मूवमेंट भी ट्रैक करनी पड़ेगी। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का सेंटिमेंट कैसा है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, निफ्टी हमेशा बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है ना और निफ्टी नीचे जा रही है, तो इन द एंड बैंक निफ्टी को रेड में ही क्लोज होना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए वो रिवर्सल पैटर्न बना के नीचे ही गिरेगी। तो आपको क्या करना है, निफ्टी की मूवमेंट देखनी है। या फिर अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और निफ्टी नीचे आ रही है ना, तो आपको निफ्टी में सपोर्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा। जिस समय निफ्टी सपोर्ट लेगी ना, उस समय बैंक निफ्टी प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम देगी और आपको ट्रेंडी मार्केट देखने को मिलेगा अपसाइड। वैसे ही डाउनसाइड का है, अगर बैंक निफ्टी डाउनसाइड जा रही है और निफ्टी अपसाइड जा रहे हैं ना, तो आपको निफ्टी का देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, और जिस जगह रेजिस्टेंस ले रहा है वो जगह आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक वो रेजिस्टेंस निफ्टी रेजिस्टेंस फेस नहीं करती है, फिर सपोर्ट नहीं लेती, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। तब तक मार्केट साइडवेज जाएगा, शायद पूरा दिन ऐसा हो जाए, लेकिन तब तक आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है। जिस समय निफ्टी भी ऊपर जा रही है, धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे भी जाए, लेकिन निफ्टी ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी में जो ऊपर जा रहे हैं ना, उस समय बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें एक ट्रेंडी मार्केट दिखने को मिलता है। तो आपको कैसे देख सकते हैं, देखो, अगर आपके पास अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, या फिर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है, तो आपको क्या मिलेगा, एक मल्टीपल चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको 2 चार्ट सिलेक्ट करने हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक साइड बाय साइड। एक बार चेक किए, आप कौन सा भी चार्ट देख लो, कौन सा भी, अगर बैंक निफ्टी गिरना तभी चालू होते हैं जब एग्जैक्टली निफ्टी भी, क्या बोलते हैं हम लोग, निफ्टी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस ये चार्ट देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, देखो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग थी, बैंक निफ्टी ऊपर गई। ठीक है, निफ्टी कितना ऊपर गई, वो एक ही कैंडल ऊपर गई, फिर साइडवेज चली गई। देखो, बैंक निफ्टी ऊपर गई फिर नीचे आई, लेकिन एग्जैक्टली बैंक निफ्टी कब गिरना चालू हुई, देखो निफ्टी गिरी, बैंक निफ्टी फिर भी उसने स्टिल पोजीशन होल्ड की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी ने उसका लो ब्रेक किया, लेकिन बैंक निफ्टी में उसका लो ब्रेक किया था क्या, मतलब ये जो लो है वो ब्रेक किया था क्या, नहीं किया था। जिस समय निफ्टी ने एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, उस समय ही बैंक निफ्टी ने क्या किया पता है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट आपको इधर दे दिया। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली देखना है निफ्टी की मूवमेंट क्या है, निफ्टी के सपोर्ट क्या है, निफ्टी के रेजिस्टेंस क्या है। निफ्टी हमेशा बैंक निफ्टी को ड्रैग करती ही है, हमेशा ये बात याद रखना। अगर ऐसा नहीं हो रहा और दोनों पूरा दिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। तब आप बोलोगे कि हमें HDFC देखना है, क्या हमें रिलायंस देखना है। देखो, HDFC में आपको क्या देखना है, बस उसकी मूवमेंट देखो कि HDFC कहाँ जा रहा है, सेंटीमेंट देखो कि ऊपर जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी का मूवमेंट भी देखना एज ए बिगिनर, तब भी चलेगा। अगर समझो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते, आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी के साथ रिलायंस देखो कि रिलायंस मोमेंटम कैसा है। रिलायंस का मोमेंटम अगर अच्छा है तो निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। बस इतने एक माइनर चेंजेस अगर आपने देख लिए, तो आपकी वो एक्यूरेसी हेल्प करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये है ट्रेडिंग में कि, एक मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में ये बात है ओपन इंटरेस्ट डेटा। आपको OI डेटा पढ़ना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, OI डेटा आपको बताता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। एक बार आपको OI डेटा पढ़ने के लिए आ गया, तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स आपको फेक ब्रेकआउट या फिर मार्केट सेंटिमेंट देने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन OI डेटा आपको सेलिंग ही बता रहा है ना, तब तक आपको क्या करना है बताइए, जब तक OI डेटा बाइंग की तरफ कन्वर्ट नहीं होता, तब तक आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, वो भले कितना भी ऊपर जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाए, मार्केट सेलिंग ही दिखा रहा है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आपको बस एक रिवर्सल पैटर्न देखना है, जैसे कि डबल टॉप हो गया या फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। इसी पैटर्न को आपको ढूंढना है चार्ट में, तब जाकर आपको मार्केट की सेंटिमेंट पता चलेगी। और अगर आप बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी की मोमेंटम ट्रैक किया प्लस OI डेटा ट्रैक किया, ये दोनों भी चीज़ें ट्रैक की ना, तो आपको 80% ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट से आपको ये बचा सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फेक ब्रेकआउट में या फिर सेंटिमेंट ना समझने के कारण मार्केट में फंस जाते हैं। अगर एक बात भी 80% भी आपको सेव कर लिया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा समझ लो कि 80% मतलब 10 में से 8 बार आपका रिस्क एपेटाइट
जैसे कि आपका रिस्क कैपिटल अगर 1000 रुपये है तो आपका दिन का इतना उसने मार्केट ने आपका बचा लिया, तो 8000 भी रुपये बचा लिया ना आपको, ऐसा मैं एक नॉमिनल कह रहा हूँ, तब ये बहुत है आपके लिए आगे रिस्क लेने के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना। पहली बात क्या थी, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी के मूवमेंट ट्रैक करो। दूसरी बात क्या थी, ओपन इंटरेस्ट डेटा पढ़ना सीखो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और सिंपल सी बात है कि सिलेक्टिंग दी टाइम फ्रेम। देखो मेरे लिए 1 मिनट और 10 मिनट बेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी 1 मिनट और 10 मिनट बेस्ट रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 1 मिनट के साथ साथ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ट्रेड, आप समझो आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। 5 मिनट में ट्रेड करने के बाद भी आपको चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, या फिर ट्रेड लेते ही आपका लॉस हो रहा है, या फिर आप पेशेंस नहीं होल्ड कर पा रहे, तो आपको 5 मिनट आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 3 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर 15 मिनट, शायद 1 मिनट भी हो सकता है, लेकिन 1 मिनट में सजेस्ट नहीं करता बिगिनर लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत वोलाटाइल होता है। 1 मिनट बहुत ही आसान भी होता है स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम, बट मेरे लिए 1 मिनट बेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी बेस्ट ही रहेगा। आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि विच टाइम फ्रेम इज सुटेबल फॉर यू। एक बार आपने फिगर आउट किया ना कि देखिए, जैसे कि मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल बताऊं, मेरे लिए 10 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ही सुटेबल है, प्लस मैं निफ्टी की मूवमेंट ट्रैक करता हूँ, प्लस मैं वाई डेटा ट्रैक करता हूँ। तो क्या होता है, ये 3 चीज़ें ट्रैक करने में क्या होता है पता है, जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बुक करता हूँ और मार्केट की सेंटीमेंट समझ में आ जाती है और मैं फेक ब्रेकआउट से बच जाता हूँ, और लॉस जो होता है ना वो बहुत ही कम बार होता है। ऐसा समझो कि ये 3 चीज़ें आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ा सकती है। मैंने क्या कहा, अगर वीडियो में समझ में नहीं आया आप दोबारा देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप एग्री हो डिसएग्री हो फिर भी चलेगा, लेकिन लर्निंग मत छोड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टिप लेकर अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कभी भी आप पैसा बना नहीं सकते, चाहे वो भगवान भी आपको टिप ना दे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखो और वर्क करना, खुद पर वर्क करना चालू करो, खुद पर इन्वेस्ट करना चालू करो। ऑब्वियसली आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।